हाय एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना है आप लोगों को कि DBT JRF 2020 में एक चीज़ जो थी वो नहीं थी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात जो थी जो कि 2021 में ऐड की गई है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2020 का नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ देख सकते हो तो 2020 में कैटेगरी 1 के बारे में तो एकदम जो बातें हैं वो सेम है दोनों जगह पे। मतलब कि कैटेगरी 1 में अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यू विल बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप अंडर द प्रोग्राम। ठीक है, और ये कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है फॉर PhD प्रोग्राम। ओके, और कैटेगरी 2 के लिए लिखा हुआ था 2020 में कि यू विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। मतलब कि कोई भी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हो और अवेल कर सकते हो फेलोशिप फ्रॉम द प्रोजेक्ट इक्विवेलेंट टू नेट गेट। ठीक है, सब्जेक्ट टू द सिलेक्शन थ्रू इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपका सिलेक्शन होता है उस प्रोजेक्ट में तो आपको वहाँ पे फेलोशिप मिल सकता है जो कि नेट गेट के इक्विवेलेंट होगा, और ये सिलेक्शन के होने के पे मतलब उसके होने पे इट्स सब्जेक्ट टू सिलेक्शन, योर सिलेक्शन। ओके, नाउ देयर विल बी नो बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। मतलब उन पे कोई बाइंडिंग नहीं होगा कि वो सिलेक्ट करे JRF को फॉर देयर प्रोजेक्ट फ्रॉम कैटेगरी 2 लिस्ट। ऑल राइट, फिर ये भी लिखा हुआ था कि सिलेक्शन इन कैटेगरी 2 विल नॉट एंटाइटल स्टूडेंट्स फॉर एनी फेलोशिप फ्रॉम DBT JRF प्रोग्राम। मतलब कि अगर आपका सिलेक्शन कैटेगरी 1 में होता है तो यू आर एंटाइटल टू गेट द फेलोशिप फ्रॉम DBT JRF प्रोग्राम, बट इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन कैटेगरी 2 सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड। मतलब इसमें कोई एंटाइटलमेंट नहीं है आपका। ठीक है, बट जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर प्रोजेक्ट में होता है तो आपको फेलोशिप मिल सकता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं 2021 में क्या मेजर चेंज हुआ है। सबसे पहले कैटेगरी 1 इज़ सेम, मतलब कि आपको वही फेलोशिप मिल सकता है अगर आप PhD के लिए रजिस्टर करते हो कहीं पे भी। अब कैटेगरी 2 में वापस से वही, किसी भी DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो अपॉइंट होने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले आप PhD प्रोग्राम के लिए एनरोल नहीं कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी 2 सिलेक्शन, बट नाउ यू विल बी एबल टू enroll for PhD प्रोग्राम एज वेल एज पर इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स सब्जेक्ट टू द सिलेक्शन। तो ये तो हर जगह पे, चाहे कैटेगरी 1 में आपका सिलेक्शन हो, चाहे कैटेगरी 2, चाहे CSI या नेट, चाहे कोई भी एग्जाम, कि आपका जो PhD प्रोग्राम है उसमें अलग से सिलेक्शन होना इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। नाउ देयर विल बी नो बाइंडिंग ऑन, अगेन सेम बात है ये कि उसमें उस PI पे कोई ये नहीं होगा कि आपका कैटेगरी 2 में नाम आया है तो उन्हें लेना ही होगा। ठीक है, एंड देन फेलोशिप के लिए कोई एंटाइटलमेंट नहीं होगा। तो बात यह हो गई आपकी कि यहाँ पे कि आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है इन DBT स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स एंड आप PhD के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, PhD के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है जो पिछली बार नहीं था, इस बार हमको देखने मिला है। हालांकि यहाँ क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया, जिस पिछली बार किया हुआ था कि यू कैन अवेल फेलोशिप फ्रॉम द प्रोजेक्ट, बट इस बार यहाँ पे इस तरीके से कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि यू कैन अवेल फेलोशिप और नॉट, और व्हाट विल हैपन। बट एज पर द नॉलेज आई थिंक वंस यू आर सिलेक्टेड you will be provided some or the other sort of fellowship for sure. Okay, so that is another like वो एक पूरा अलग बात का टॉपिक है, बट फिलहाल के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बताना था। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन कैटेगरी 2 में भी होता है तो भी आप एटलीस्ट PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ओके, टेक केयर एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।